वालेकुम जनाब, कैसे मिजाज है। एक बार फिर से विट्रो चाय का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आपको याद होगा हम लोग इकट्ठे बैठ के चाय पीते होते थे, कोरोना के दिन थे, मिलना मिलाना बिल्कुल ख़त्म था। तो हमने एक सिलसिला ढूंढा विट्रो चाय का कप, और हम उस पर बैठते थे और कोई गपशप मारते थे। उसी तरह से अब ज़िंदगी लॉकडाउन खुल के ज़िंदगी बेहद मसरूफ़ हो गई। आपसे मुलाकात बहुत कम कम होती है, तो सोचा यार दोबारा से 4-5 मिनट मिलने का बहाना तो होना ही चाहिए। दोस्तों के साथ कम से कम इतना वक्त तो रोज़ाना बिताना ही चाहिए जितना एक चाय का कप पीने पे लगता है। तो वर्चुअल चाय का सिलसिला दोबारा शुरू कर लिया। कोई ना कोई छोटी मोटी गपशप, कोई ना कोई नमक पारा मीठा वाला आपके लिए ज़रूर रखेंगे, ताकि ये चाय का सिलसिला हमारा वक्त जो है वो अच्छा करता है। डिफरेंट मौज़ूआत हम बात करते थे, और मौज़ूआत आमतौर पे मेरी लाइब्रेरी से निकल के आ जाते हैं। उसमें हमें कुछ ज़्यादा तगोदो नहीं करनी पड़ती। रोज़ कोई ना कोई बात जो ज़हन में आती है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो आज थोड़ी सी बात करते हैं तैरते हुए सोने की। और तैरता हुआ सोना जो है वो, या इसको समुद्री सोना कहते हैं, ये समुद्र में मिलता है और तैरता हुआ मिलता है, और ये काफ़ी कीमती होता है। मेरा ख़्याल है कि 1 किलोग्राम सोने की कीमत जो है ना, तकरीबन कुछ 4.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के लगभग है। तो आखिर ये ऐसी बला होती क्या है जो इतनी महंगी बिकती है। तो जनाब ये बला जो है ये स्पर्म व्हील का आपने नाम सुना होगा। पानी में पाया जाता है, सबसे बड़ा मेमल है, आप जानते होंगे। तो पानी के अंदर पाया जाता है ये। और स्पर्म व्हील जो है ये कै करती है, और जो ये कै करती है इसकी बतरी जो है वो इतनी महंगी होती है कि 4.5 करोड़ पाकिस्तानी रुपए के बराबर 1 किलोग्राम इसका बिकता है। अब ला महल्ला आपके ज़हन में, मेरे ज़हन में, हम सब के ज़हन में ये सवाल आता है कि यार इतनी पतली जो है या इसकी उल्टी जो है वो कितना, इस किस तरह से इतनी महंगी बिक सकती है। तो इस सवाल का जवाब अभी 2-3 मिनट में आपके सामने रख देते हैं। इसमें ज़्यादा परेशानी की तो बात ही नहीं है। बेसिकली होता यूँ है कि जैसे व्हेल मछली खाती है किसी जानवर को, जो स्पेशली ऑक्टोपस टाइप होता है, जो इसके अंदरूनी निज़ाम को, इंटरनल सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये ख़ास किस्म का मादा सिक्रीट करती है, एक ख़ास किस्म का केमिकल सिक्रीट करती है। तो जैसे ये केमिकल सिक्रीट करती है तो वो उसको ढाँप लेता है, और इसके अंदरूनी अज़ा जो है उससे महफूज हो जाते हैं, वो बच जाते हैं, उनको नुकसान नहीं पहुँचता। और जैसे ही उनका काम ख़त्म हो जाता है, वो जानवर जो है वो हज़म हो जाता है, या जो भी उसका बनना होता है बन जाता है। तो ये जो मादा होता है ना, ये नापसंदीदा मादा होता है स्पर्म व्हेल के लिए भी, उसको बाहर निकाल देती है। तो उल्टी की फॉर्म में बाहर निकल आता है। अब ऐसा नहीं होता कि उल्टी की फॉर्म में बाहर निकला तो फ़ौरन ही महंगा इतना बिकने के लिए तैयार होगा। इसको अभी बड़ा अरसा चाहिए होता है, दरकार होता है जनाब। जिस तरह से इंसान को बहुत अरसा तजर्बात की भट्टी में और मेहनत की भट्टी में गुजारना पड़ता है, और फिर कहीं जाके वो इंसान भी कुंदन बनता है या खालिस होना हासिल होता है। तो जनाब बिल्कुल इसी तरह से इंसानों की तरह से इसको साल हर साल फिरना पड़ता है। समुंदर के अंदर घूमता है, एक जगह से दूसरी जगह समुंदर का पानी इसको लेके घूमता है, फिरता है। और फिर ये होता है कि साल्टिश वाटर होता है, नमकीन पानी होता है, काट देने वाला। ऊपर से सूरज की बेइंतहा तपिश होती है, गर्म मरतूब आबो हवा, और अल्टीमेटली ये समुद्री सोने में चेंज हो जाता है, और मैं और आप उसको अंबर के नाम से जानते हैं। आपने अंबर का नाम सुना होगा, बहुत खुशबूदार मादा होता है, इंतहाई खुशबूदार मादे में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो इस्तेमाल जनाब ये होता है इससे पुराने वेद जो थे, अब आपकी बात नहीं है, अभी भी ये बहुत सारी दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होता है, और बहुत अरसा पहले से दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, अभी से इस्तेमाल नहीं हो रहा। अगर हम मार्को पोलो और इब्ने बतूता जैसे पुराने सियाह जो हैं, अगर हम इनके सफ़रनामे देखें या इनको पढ़ें, तो उनके अंदर भी अंबर का जिक्र जो है मौजूद है कि ये भी दवाइयों में डाला जाता था और इस्तेमाल होता था उस ज़माने में भी, जिस ज़माने में वो सफ़रनामे लिखे गए। हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के तबीब इसको इस्तेमाल करते थे, चाइना के तबीब इसको इस्तेमाल करते थे, इवन यूरोप के बहुत कुछ इलाकों में ये इस्तेमाल होता था। अभी भी इसकी फ़्रांस में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, ड्यू टू परफ्यूम इंडस्ट्री की वजह से। फ्रांस में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, चाइना में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, और बाकी सारी दुनिया में भी इसकी मांग मौजूद है। अरब ममालिक में भी इसकी मांग जो है वो बहुत ज़्यादा है, खुशबू की वजह से भी और उस वजह से भी कि ये अद्वियात में इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है कि क्योंकि समुद्री जो जानवर हैं अभी हयात जो है, उनकी हिफाजत का कानून क्योंकि पूरी दुनिया में राइज है, तो इसकी तजारत को इतना आसान काम नहीं है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि ये काफ़ी इन डिमांड है और काफ़ी महंगा भी बिकता है, तो फिर लोग क्या करते हैं कि बाकायदा इसका शिकार करते हैं। और हमारे करीब एक इलाका, हमारे करीब गुजरात का इलाका जो है, पाकिस्तान में गुजरात की बात नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में जो गुजरात है वहाँ पे जो साहिली पट्टी है वो बड़ी मशहूर है इस काम के लिए। वहाँ पे बाकायदा लोगों ने ट्रेंड कुत्ते रखे हुए हैं जो उसकी खुशबू पे जाते हैं और इसको ढूंढ के लाते हैं और उसको वो उठाते हैं।
और उठा के फिर वो डिफरेंट तरीके से जिस तरह भी है वो जहाँ इसकी डिमांड होती है, जैसी कीमत अच्छी मिलती है वहाँ उसको पहुँचा देते हैं। लेकिन क्योंकि इतना आसान नहीं होता और हमेशा ही ये कानूनी भी नहीं होता, तो कई लोग इससे गैर कानूनी फ़ायदा भी उठाते हैं, मतलब 2 नंबर काम में भी 2 नंबरी कर जाते हैं। अब 2 नंबर काम में 2 नंबरी किस तरह से करते हैं, वो इस तरह से करते हैं कि वो बजाय असल अंबर बेचने के ना मोम लोगों को बेचना शुरू कर देते हैं। अब वो मोम जो है वो लोगों को बेचते हैं असल अंबर की बजाय, और लोग जो हैं वो 2 नंबरी 2 नंबर तरीके से 2 नंबर काम भी करते हैं। और उससे ये होता है कि ज़ाहिर है कि वो लोगों को मतुबा नताइज तो नहीं मिलते, लेकिन वो काफ़ी महंगा ये वो जो मोम है उसको बेच देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ बिल्कुल दो नंबरी नहीं करेंगे, और अगर आपने अभी तक हमें हमारे साथ अहद वफ़ा नहीं किया, मतलब हमारा सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। और चाय का बटन भी ज़रूर चाय तैयार है, ये आपको कैसे पता चलेगा कि नया मौजू रेडी है? ये आपको ऐसे पता चलेगा कि अगर आप घंटी के बटन पे क्लिक करके जाएंगे, ताकि जैसी चाय तैयार हो हम फ़ौरन आपको पैगाम आपको मिल जाए, जनाब कि आज की चाय तैयार है। इंशाल्लाह ताला ये सिलसिला चलता रहेगा, हम रोज़ मिलते रहेंगे, कोई ना कोई ऐसी ही अच्छी सी बात करते रहेंगे। इतने टाइम के लिए इतनी हमें चाय का कप ख़त्म हो जाता है। और आप को अल्लाह ताला बहुत आसानियाँ अता करे, अल्लाह ताला आपको हर इम्तिहान में कामयाब करे, और आप ना सिर्फ खुद आसानी में रहें बल्कि आपकी वजह से आपके जो साथ के लोग हैं इर्द गिर्द के, वो भी आसानी में रहना शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह कल ही मुलाकात होगी दोबारा जी, और किसी अच्छे से मौजू पे चाय के कप पे बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलते हैं।